नमस्ते पापा। नमस्ते। आ बेटा बैठ। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। बता कैसे आना हुआ? पापा वो अरे बता ना बेटा, शर्मा क्यों रही है? पापा वो क्या ना, मुझे आपसे 10,000 रुपये चाहिए। बेटा वैसे तो मेरा सब कुछ तेरा ही है, लेकिन अचानक से 10,000 रुपये, कुछ बताएगी भी? पापा आपको तो अच्छे से पता है ना कि अभी उनकी जॉब नहीं लगी है और हर महीने के घर खर्चे भी तो होते हैं, तो दिक्कत हो जाती है पापा। अभी 2 दिन पहले वो मकान मालिक आया था और हमने रेंट नहीं दिया तो इतना भला बुरा सुना कर गया है मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मदद मांग लूं। अरे बेटा तो ये कैसी बातें कर रही है? 10,000 रुपये तो मैं तुझे अभी दे देता हूँ, लेकिन बेटा दामाद जी को बोलना कि कहीं अच्छी जगह जॉब कर ले। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ पापा, मैं बोलती हूँ और वो ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन बस अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए आपसे मदद मांग रही थी। नहीं, इसे पैसे नहीं देंगे। पिछले महीने भी तो 15,000 रुपये लेके गई थी, कहाँ है वो पैसे? अरे रोशन तू ये कैसी बातें कर रहा है? ये तेरी बहन है और तू इसे पैसे देने के लिए मना कर रहा है? अगर इसे पैसे चाहिए तो पहले पुराने पैसे देगी, ऐसे बार बार मुंह उठा के पैसे मांगने जाती है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे अब तो अपनी बहन से भी हिसाब करेगा क्या? देखो पापा, इसे जितने पैसे चाहिए मिलेंगे, लेकिन पुराने पैसे चुकाने के बाद। अरे थोड़ी तो शर्म कर, अपने पति को बोल कुछ काम वाम कर ले। कब तक हम पालेंगे? अब तेरी शादी हो गई है ना, आज से तेरा और हमारा मतलब खत्म। कोई बात नहीं पापा, रहने दीजिए, मुझे ना आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। अरे बेटी रुक, अरे बेटी मेरी बात सुन। अरे बेटी रोशन, ये क्या किया तूने? इस घर पे जितना अधिकार तेरा है ना, उतना ही तेरी बहन का है, और तूने उसे रुला के भेज दिया। देखो पापा, वो मेरी बहन है, अगर मैं कुछ कहूँगा तो उसकी भलाई के लिए तो कहूँगा। आप चाहो तो सारी प्रॉपर्टी के नाम करवा दो, मैं एक बार भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर अभी आप उसको पैसे दोगे ना तो उसके लिए अच्छा नहीं है। उसका पति जानबूझ के काम ढूंढने नहीं जाता, एफर्ट डालता ही नहीं है, क्योंकि हर महीने तो हम उसे पैसे दे देते हैं। जब पैसे नहीं होंगे, जब मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा ना, तभी वो मजबूत होगा। जिस दिन नौकरी लग जाए सब कुछ दे देना उठा के उन्हें, मैं एक बार भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी मैं उन्हें 1 रुपया नहीं देने दूंगा। अरे तेरे जो मन में आता वो कर, लेकिन तेरी वजह से अगर मेरी बेटी परेशान हुई ना तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं, मेरे घर वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। तो फिर अब घर खर्च कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अरे ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि घर खर्चा कैसे चलेगा। और वैसे भी मेरे घर वालों ने ना एकदम सही किया, मेरे मुंह पे मना कर दिया मुझे पैसे देने के लिए। और कब तक हम उनसे उधार के पैसे मांगते रहेंगे? मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, घर पे खाली तो नहीं बैठा हूँ। इंटरव्यू देने जाता हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरी क्या गलती है उसमें? कोशिश? आप इसको कोशिश करना कहते हैं? अरे पूरे दिन में बस एक तो इंटरव्यू देकर आते हैं, वहां से रिजेक्शन मिल जाती है तो मुंह सड़ा के बैठ जाते हैं यहाँ पे, और फिर कभी मेहनत ही नहीं करते कुछ करने का। सो कोशिश नहीं कहते हैं। चाहती क्या तू? कान पे खड़े होकर चिल्ला रही है, सर में दर्द कर दिया तूने। जा एक काम कर, 1 कप चाय बना दे। चाय नहीं बना रही मैं चाय, क्योंकि चाय बनाने के लिए ना चीनी लगती है जो हमारे घर पे नहीं है। जाके ले आओ चीनी, बना दूंगी चाय। कुछ तो करना पड़ेगा शेखर, ऐसे काम नहीं चलेगा। नौकरी तो तुझे ढूंढनी ही पड़ेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं है मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत थी। सर मेरे कान तरस गए थे सुनने के लिए कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। शेखर, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली आज आपकी नौकरी लग गई। ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि पिछले कुछ दिन हम दोनों के लिए कितने मुश्किल से निकले हैं। अरे पापा, आप भैया आप, आपको पता है पापा, आज ना आप एकदम सही वक्त पर आए हो। आज ना इनकी नौकरी लग गई है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो शेखर बेटा, तुम्हारी जॉब लग गई है। ये झूठा दिखावा बंद करिए आप। अरे उस वक्त कहाँ थे आप जब हम लोगों को आपकी सख्त जरूरत थी? उस वक्त आप लोगों ने हमें साइड कर दिया, ऐसे बाहर निकाला अपनी जिंदगी से जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है। बात करते हैं अपनेपन की,
आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी बहन जब भी पैसे मांगने आई हमने पैसे दिए हैं। अभी तो मना किया हमने, और एक बार मना कर दिया तो बाकी सारी चीज़ें आप भूल गए। ओए तू चुप कर, बता रहा हूँ तुझे, तूने ही मना किया था ना अपने बाप को पैसे देने के लिए। अब बात कर रहा है कि तुमने पैसे दिए थे। तू क्या समझता है मैं नौकरी नहीं कर सकता? मैं लग गई है नौकरी मेरी 20,000 रुपए की। अब एक पाई नहीं मांगूंगा तुम लोगों से। अबे तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था, चलो समझ में आया, अपनी बहन का तो ख्याल कर लेता। तुम लोगों के चक्कर में मकान मालिक ने इतना सुनाया, हमें इतने लोगों ने सुनाया, अब बना रहे रिश्तेदारी हम लोगों से। अरे जाओ तुम। चुप करो दामाद जी, जब आपको कुछ पता ना हो ना तो बोला मत करो। अरे मेरे बेटे ने जानबूझ के पैसे देने से मना किया। अरे हम तो हर बार अपनी बेटी की मदद कर देते थे, लेकिन इस बार इसने पैसे इसलिए नहीं दिए ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। अरे आप तो नौकरी करने को तैयार ही नहीं थे, कब तक घर बैठे रहते? अरे ये तो अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि उसके लिए फ्लैट खरीद के रखा हुआ है, लेकिन अपनी बहन को तब देगा ना जब आप कुछ करोगे। आप तो कुछ करने को तैयार ही नहीं हो। अरे हम तो अपनी बच्चे को और आपको जिंदगी भर पाल लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे कि क्या किया आपने सारी जिंदगी में? कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हम तो हमेशा आप लोगों के लिए खड़े हैं, लेकिन एक बात बताइए ना, पिछले 4 महीने से आप नौकरी ढूंढ रहे थे पर आपको नौकरी नहीं मिली, फिर ये 15 दिन के अंदर कैसे नौकरी मिल गई? क्योंकि 15 दिन के अंदर आप ये समझ रहे थे ये परेशानियां मेरी है, इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करूं, और उससे पहले पता था कि पापा और मैं तो हैं ही। इंसान पे जब जिम्मेदारियां आती है ना तभी वो सीरियस होता है, बस उसी जिम्मेदारी का एहसास करवाना था। बाकी मैं तो बस यही चाहूँगा कि मेरी बहन आपके साथ खुश रहे। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस रहोगे ना तो हम तो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, किसी भी चीज़ की। पापा जी, रोशन, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि हमारे अपने कई बार हमारे लिए कठोर फैसले लेते हैं, लेकिन वो फैसले हमारी भलाई के लिए होते हैं। जल्दबाजी में मैंने अपनों पर ही शक कर लिया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा अपना बड़प्पन दिखाया है, तो हो सके तो मेरी गलती को माफ़ कर देना। अरे दामाद जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आप अपनी लाइफ को इतना सीरियस हुए और आपने जॉब पकड़ ली है। अरे अब आप टेंशन मत लो, आपको इस किराए के घर में रहने की ज़्यादा दिन ज़रूरत नहीं है। बस जो मेरे बेटे ने आपके लिए फ्लैट लिया हुआ है ना, वो जल्दी तैयार करवा देगा, फिर आप खुशी खुशी वहाँ शिफ्ट हो जाना। आप लोग ये सारी बातें छोड़िए, आज खुशी का दिन है। मैं काम करती हूँ ना, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आती हूँ। आप सब बैठिए ना प्लीज। काव्या, खीर बनाना, पापा जी को बहुत पसंद है। हाँ, आज मैं खीर बनाती हूँ सबके लिए, आप लोग बैठिए ना। आइए पापा जी। रोशन।